श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है। इस दिन लोग पूरे श्रद्धा भाव से देवों के देव महादेव की पूजा तथा व्रत का पालन करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि चैत्र माह का पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। हम जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। हम जानेंगे प्रदोष व्रत की पूजन विधि एवं महत्व के बारे में। दोस्तों, प्रदोष व्रत हर माह शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत देवों के देव कहे जाने वाले भगवान शिव को समर्पित है। इस व्रत का महिमा मंडन शिव पुराण में भी मिलता है। यह दिन भगवान शिव को प्रसन्न कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिन लोग भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 27 मार्च को रात्रि 1:42 पर होगी। वही तिथि का समापन 27 मार्च को रात्रि 11:03 पर होगा। प्रदोष व्रत का पूजन विशेष रूप से प्रदोष काल में किया जाता है। ऐसे में चैत्र माह का पहला प्रदोष व्रत 27 मार्च को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के पहले प्रदोष व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:36 से लेकर रात्रि 8:53 तक रहेगा। इस दौरान भक्त विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भक्त बिना अन्न और जल ग्रहण किए भगवान शिव की आराधना करते हैं। कहते हैं कि इस व्रत को करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। प्रदोष व्रत आध्यात्मिक उत्थान और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी मनाया जाता है। कहते हैं कि भक्ति भाव से इस व्रत का पालन करने से जीवन में आने वाले सभी कष्ट दूर रहते हैं। इसके अलावा घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव का ध्यान रखते हुए व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, फूल फल आदि चीजों को अर्पित करें। प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें, भगवान शिव की आरती उतारें और भोग लगाएं। इसके बाद पूरे दिन व्रत नियमों का पालन करें। प्रदोष व्रत के दिन तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव का ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए। नकारात्मक बातों या विचारों को मन से दूर रखना चाहिए। इस दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों में गुरु प्रदोष व्रत करने वालों को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। त्रयोदशी तिथि में सायकाल के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत को बहुत ही मंगलकारी एवं शिव कृपा दिलाने वाला माना गया है। श्री सूत जी के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत अति श्रेष्ठ शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। अतः यह शत्रुओं का विनाश करने वाला भी माना गया है तथा सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट करने वाला व्रत माना जाता है। गुरु प्रदोष व्रत की कथा पढ़ने या सुनने मात्र से ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान प्राप्त होता है। गुरु प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्धत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति के शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले कि पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वह शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन बद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकोट महाविष का पान किया है।
फिर भी तुम साधारण जन के भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ से कही कि अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसा संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृतासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले कि वृतासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृतासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को कहने तथा इसकी कथा सुनने से शत्रु, कष्ट तथा पापों का नाश होता है। दक्ष कुमारी सती देवी जब अपने पिता के यज्ञ में अंतर ध्यान हो गई, तब अपनी शक्ति से बिछुड़े हुए भगवान महेश्वर उत्तम तपस्या में संलग्न हो गए। वे लीला देह धारण कर भृंगी और नंदी के साथ हिमालय पर्वत पर रहने लगे। उसी समय नमूची के पुत्र तारकासुर ने बड़ी भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हुए और उस दुरात्मा को इच्छा अनुसार वर देने के लिए उद्धत हो गए और बोले, तुम कोई वर मांगो। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर तारकासुर बोला कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अजर, अमर और अजय बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तू अमर कैसे हो सकता है? जो इस संसार में जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु अटल है। तारकासुर बोला कि तब मुझे अजय बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि दैत्यराज, तू अजय होगा, इसमें संशय नहीं है, परंतु एक बालक को छोड़कर अन्य सबसे ही तेरी अजयता रहेगी। इस प्रकार वरदान पाकर तारकासुर बड़ा बलवान हो गया। उस समय देवता लोग राजा मुचुकुंद का सहारा लेकर तारकासुर के साथ युद्ध करते और विजयी होते थे। मुचुकुंद के ही बल से देवताओं ने विजय प्राप्त की। तब उन्होंने सोचा कि इन दिनों हमें निरंतर युद्ध में रहना पड़ता है, ऐसे समय में हमारा क्या कर्तव्य है? ऐसा विचार कर वे ब्रह्मा जी के लोक में गए और उनके सामने खड़े होकर स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात वे बोले कि महाभाग प्रभु, आप दैत्य पतियों से हमारी रक्षा करें। उसी समय आकाशवाणी हुई कि देवताओं, तुम जितनी जल्दी हो सके मेरी आज्ञा का यथावत पालन करो। भगवान शिव के जब कोई महाबली पुत्र उत्पन्न होगा तब वही पुनः युद्ध में तारकासुर का वध करेगा, इसमें संशय नहीं है। सबके हृदय गुफा में निवास करने वाले भगवान शंकर जिस किसी उपाय से पत्नी का पानी ग्रहण करे वह तुम्हें करना चाहिए। इसके लिए महान प्रयत्न करो। मेरी यह वचन अन्यथा न होने पाए। यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सब बृहस्पति जी को आगे करके हिमालय पर्वत पर आए और इस प्रकार कहने लगे कि महाभाग हिमालय, तुम समस्त पर्वतों के स्वामी हो। यक्ष और गंधर्व तुम्हारा सेवन करते हैं। हम तुमसे कुछ निवेदन करेंगे। हम सब देवताओं की बात तुम्हें माननी चाहिए। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर पर्वत श्रेष्ठ हिमवान हंसकर बोले कि एक तो मैं अचल हूँ, चल फिर नहीं सकता, और दूसरे मेरे पाखे कट गई है, अतः उड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में मैं आप लोगों के किस काम आ सकता हूँ? देवताओं, यदि तारकासुर के संहार में मेरी सहायता आवश्यक है तो मैं पूछता हूँ कि किस उपाय से आप लोग तारकासुर का वध करना चाहते हैं? वह शीघ्र बतलाइए, क्योंकि वह कार्य तो मेरा ही है। तब देवताओं ने आकाशवाणी द्वारा कही हुई सब बातें कह सुनाई। सुनकर हिमवान ने कहा कि जब शिव जी के बुद्धिमान पुत्र द्वारा ही तारकासुर का वध होने वाला है, तब देवताओं के सब कार्य शुभ हो और आकाशवाणी की कही हुई यह बात सच निकले। इसके लिए आप लोगों को विशेष यत्न करना चाहिए। देवता बोले कि गिरिराज, आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से
भगवान शंकर के विवाह के लिए स्वयं ही एक कन्या उत्पन्न करे। तभी हिमवान ने अपने पत्नी से कहा कि सुमुखी, तुम्हें एक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करनी चाहिए। यह सुनकर मैना ने हंसते हुए कहा कि महामते, मैंने आपकी बात सुन ली, परंतु कन्या स्त्रियों को शोक में डालने वाली होती है। अतः इस विषय में दीर्घ काल तक विचार करके आपको अपनी बुद्धि से जो हितकर प्रतीत हो वह बताए। अपनी प्रियतमा मैना की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान हिमवान ने परोपकार युक्त वचन कहा कि देवी, जिस प्रकार से दूसरों के जीवन की रक्षा हो, परोपकारी पुरुष को वही करना चाहिए। इस प्रकार पति की प्रेरणा पाकर सौभाग्यवती रानी मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने गर्भ में कन्या को धारण किया। कुछ काल के अनंतर मैना के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई जो गिरिजा नाम से प्रसिद्ध हुई। सबको सुख देने वाली उस देवी के प्रकट होने पर देवताओं के नगारे बज उठे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्वराज गाने और सिद्धचारण स्तुति करने लगे। उस समय त्रिलोकी में प्रसन्नता छा गई। महासती गिरिजा का जब जन्म हुआ उस समय दैत्यों के मन में भय समा गया और देवता, महर्षि, चारण तथा सिद्धगण बड़े आनंद को प्राप्त हुए। सती साध्वी गिरिजा हिमालय के घर में दिनों दिन बढ़ने लगी। जब कल्याणी कन्या 8 वर्ष की हो गई उस समय महादेव जी हिमालय के कंदरा में बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। भगवान के वीरभद्र आदि सभी पार्षद उन्हें सब ओर से घेरे रहते थे। एक दिन परम बुद्धिमान हिमवान अपने कन्या पार्वती को साथ लेकर तपस्या में लगे हुए महादेव जी के पास उनके चरणों का दर्शन करने के लिए गए। हिमवान ने देखा कि सबके स्वामी भगवान शिव तपस्या में लगे हुए हैं। उनके नेत्र बंद है, मस्तक पर जटाजूट शोभा पा रहा है, जिसे चंद्रमा की कला विभूषित किए हुए है। वे वेदांत वैद्य परमात्मा शिव एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान है। दर्शन करके हिमवान ने भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया और मन ही मन बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। हिमाचल बड़े धैर्यवान एवं उत्कृष्ट प्राणियों की आश्रय है। वाणी का रहस्य समझाने वाले विद्वानों में उनका स्थान बहुत ही ऊंचा है। उन्होंने संपूर्ण विश्व का एकमात्र मंगल करने वाले भगवान शिव से इस प्रकार वार्तालाप किया। उन्होंने शिव से कहा कि महादेव, मैं आपके प्रसाद से बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। देवेश्वर, आप मुझे इस कन्या के साथ प्रतिदिन अपने दर्शन के लिए आने की आज्ञा दें। यह सुनकर देवाधिदेव महेश्वर ने कहा कि पर्वतराज, इस कुमारी कन्या को घर में छोड़कर ही आप प्रतिदिन मेरे दर्शन के लिए आ सकते हैं, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं होगा। तब हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः महादेव जी से कहा कि भगवान, क्या कारण है कि मुझे इस कन्या के साथ यह नहीं आना चाहिए। भगवान शंकर ने हंसते हुए उत्तर दिया कि यह कुमारी सुंदर कटी भाग से सुशोभित पतले अंगों वाली और मृदु वचन बोलने वाली है। अतः मैं तुम्हें बार बार मना करता हूँ कि इस कन्या को मेरे समीप ना ले आना। भगवान शंकर का यह निष्ठुर वचन सुनकर गौरांगी पार्वती तपस्वी शिव से इस प्रकार बोली कि शंभो, आप तपः शक्ति से संपन्न है और बड़ी भारी तपस्या में लगे हुए हैं। आप जैसे महात्मा के मन में जो यह विचार उत्पन्न हुआ है, यह केवल इसलिए कि यह तपस्या निर्विघ्न चलती रहे। परंतु मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कौन है और यह सूक्ष्म प्रकृति क्या है। भगवान, आप इस विषय पर भली भांति विचार करें। महादेव जी बोले कि सुंदरी, मैं उत्तम तपस्या के द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ। प्रकृति से विलग रहकर अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित होता हूँ। इसलिए सिद्ध पुरुषों को प्रकृति का संग्रह कदापि नहीं करना चाहिए। श्री पार्वती जी ने कहा कि शंकर, आपने जिस उत्तम वाणी के द्वारा कुछ भी कहा है, क्या वह प्रकृति नहीं है? फिर आप प्रकृति से अतीत कैसे है? मेरी यह बात सुनकर आपको तत्व का यथार्थ निर्णय करना चाहिए। यह संपूर्ण जगत सदा प्रकृति से बंधा हुआ है। प्रभु, हमें वाणी द्वारा विवाद करने से क्या प्रयोजन? शंकर, आप जो सुनते हैं, खाते हैं और देखते हैं, वह सब प्रकृति का ही कार्य है।
प्रकृति से परे होकर आप इस हिमालय पर्वत पर इस समय तपस्या किस लिए करते हैं? प्रकृति से आप मिले हुए हैं, क्या इस बात को नहीं जानते? यदि आप प्रकृति से परे हैं और आपकी यह बात सत्य है तो आपको अब मुझसे भय नहीं मानना चाहिए। महादेव जी बोले कि साधु भाषिनी पार्वती, तुम प्रतिदिन मेरी सेवा करो। आप वे प्रतिदिन पार्वती के साथ उनका दर्शन करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव की उपासना करते हुए पुत्री और पिता का कुछ समय व्यतीत हो गया। तब पार्वती जी के लिए देवताओं के मन में बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे कि भगवान महेश्वर गिरिजा का पानी ग्रहण कैसे करेंगे। तब उन्होंने कामदेव का आह्वान किया। आह्वान करते ही इंद्र का कार्य सिद्ध करने वाला कामदेव अपनी पत्नी रति और सखा बसंत के साथ आया और देव सभा में देवराज के सम्मुख उपस्थित हो गर्वयुक्त वचन बोलने लगा कि सचिपते शीघ्र आज्ञा दीजिए। आज मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं? मेरा स्मरण मात्र करने से कितने ही तपस्वी अपने मर्यादा से भ्रष्ट हो जाते हैं। इंद्र, मेरे बल और पराक्रम को आप अच्छी तरह जानते हैं। शक्ति नंदन पराशर को भी मेरे पराक्रम का ज्ञान है। इसी प्रकार ये भृगु आदि बहुत से अन्य ऋषि मुनि भी मेरी शक्ति जानते हैं। महान बल और पराक्रम से संपन्न क्रोधी मेरा भाई है। हम दोनों ने संपूर्ण चराचर जगत को परास्त किया है। सबको हमने मोह महासागर में डुबो दिया है। कामदेव के गर्वीले वचन सुनकर इंद्र ने उसके पीठ ठोकते हुए कहा। उन्होंने कहा कि मदन, तुम सदैव हमको जीतने में समर्थ हो। इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम भगवान शंकर पर चढ़ाई करो। महामते, ऐसी चेष्टा करो जिससे भगवान शिव पार्वती के साथ विवाह कर ले। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर संपूर्ण विश्व का मन मोह लेने वाला मदन अप्सराओं को साथ लेकर बड़ी उतावली के साथ चला। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर संपूर्ण विश्व का मन मोह लेने वाला मदन अप्सराओं को साथ लेकर बड़ी उतावली के साथ चला। हिमालय पर पहुंचकर योद्धाओं में श्रेष्ठ कामदेव, रति और बसंत के साथ सब ओर सुशोभित दिखाई देने लगा। उसके मन में पिना के पानी भगवान शंकर पर विजय पाने की अभिलाषा जाग उठी थी। रंभा, उर्वशी, पुंजिक स्थला, सुकेशी, मिश्रकेशी, सुंदरी तिलोत्तमा तथा इसी श्रेणी की अन्य अप्सराएं वहां कामदेव के कार्य में सहायता देने के लिए आई। वहां का आकाश असमय ही कोकिलाओं से आच्छादित हो गया। अशोक, चंपा, आम, जूही, कदम, नीप, चिरौंजी, कटहल, अमलतास, चमेली, अंगूर की लताएं तथा अनेक प्रकार के नागे केसर वृक्ष हरे भरे एवं फले फूलों से दिखाई देने लगे। इसी समय धनुर्धर कामदेव ने देवदारू वृक्ष की छाया में बैठकर अपने धनुष पर 5 बाण चढ़ाए और भगवान शंकर की ओर दृष्टिपात किया। बसंत सहित कामदेव जी ने जब महादेव जी को अपने बाण से बिंधने की इच्छा की, उसी समय परम मंगलमय जगत जननी गिरिजा अपने सखियों के साथ पूजन करने के लिए भगवान सदाशिव के समीप आई। उन्होंने भगवान नीलकंठ के कंठ में धतूरे के फूलों की माला पहना दी। इसी बीच बसंत के सहायता पाने वाले कामदेव ने संगमोहन नामक बाण से भगवान महेश्वर को बिंद डाला। बाण का आघात लगने पर शंकर जी ने धीरे से नेत्र खोलकर श्री पार्वती जी की ओर देखा, जो संपूर्ण मंगलों को भी मंगलमय बनाने वाली एकमात्र देवी थी। वे पार्वती के दर्शन मात्र से मोहित हो गए। फिर सहसा अपनी स्थिति का ध्यान आते ही भगवान शिव के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने मन ही मन खेद प्रकट करते हुए कहा कि मैं स्वतंत्र हूँ, निर्विकार हूँ, तो भी आज इस पार्वती के दर्शन से मोहित क्यों हो गया? कहाँ से, किससे और किसने मेरा यह अप्रिय कार्य किया है? तदंतर शंकर जी ने सभी दिशाओं की ओर दृष्टि दोहराई। उसी समय दक्षिण दिशा में कामदेव दिखाई दिया, जो हाथ में धनुष लेकर भगवान सदाशिव पर प्रहार करने के लिए उद्धत था। उसने चढ़े हुए धनुष को खींचकर मंडलाकार कर रखा था और पुनः बाण संधान करके मदनांतक शिव को बिंधना ही चाहता था। तब तक भगवान महेश्वर की रोषपूर्ण दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। भगवान ने तीसरा नेत्र खोलकर उसकी ओर देखा।
देखते ही देखते मदन आग के उठती हुई लपटों में घिर गया। उसे भस्म होते देखकर देवताओं में बड़ा हाहाकार मचा। देवता बोले कि देव देव महादेव, आप देवताओं को वर दीजिए। हमने ही गिरिजा नंदिनी पार्वती की सहायता के लिए कामदेव को यहाँ भेजा था। उसका कोई अपराध नहीं था। आपने महान तेजस्वी काम को व्यर्थ दग्ध किया है। विश्व के एकमात्र बंधु भगवान शिव आपको अपने उत्कृष्ट तेज से इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहिए। शंभु, आपके द्वारा इस पार्वती के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से हमारा सब कार्य सिद्ध होगा। महादेव, तारकासुर ने हम सब देवताओं को बहुत सताया है। उसके भय से हमारी रक्षा करने के लिए इस कामदेव को जीवन दान दें। आप पार्वती जी का पानी ग्रहण करें। महाभाग, देवताओं का कार्य सिद्ध करने में आप अपनी शक्ति लगावे। तब भगवान महेश्वर ने देवताओं से रुष्ट होकर कहा कि देवगण, तुम सबको कामना रहित होना चाहिए। इंद्र आदि देवता जब जब कामदेव को आगे रखकर चले हैं, तब तब आपने मर्यादा से भ्रष्ट हुए हैं, दुख में पड़े हैं और दीनता के भागी हुए हैं। अतः मैंने सबकी शांति के लिए कामदेव को जलाया है। कामदेव को जलाकर महादेव जी अदृश्य हो गए। उस समय पार्वती जी वह रति को रोती हुई देखकर बोली कि सखी, तुम शोक न करो, मैं कामदेव को जीवन दान दिलाऊंगी। पार्वती के इस प्रकार आश्वासन देने पर पतिव्रता रति ने पति को पुनः प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी तपस्या आरंभ कर दी। तदंतर पार्वती भी वही रहकर तपस्या में लग गई। उस समय माता पिता ने उन्हें रोकते हुए कहा कि बेटी, अभी तो बालिका है, शीघ्र घर चल, तो तपस्या का भ्रम उठाने योग्य नहीं है। पार्वती बोली कि माता और पिताजी, मैं घर नहीं चलूंगी। आप मेरी प्रतिज्ञा सुने। मैं उत्तम तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को पुनः यही बुलाकर उनका वरण करूंगी। यो कहकर मनस्विनी पार्वती एकाग्रचित होकर बड़ी उग्र तपस्या के द्वारा भगवान शिव का आराधना करने लगी। परमात्मा रुद्र ने कामदेव को जहाँ दग्ध किया था वही एक वेदी बनाकर पार्वती जी उस पर विराजमान हुई। वे अन्न और फल त्याग कर केवल हरे पत्ते खाकर रहने लगी। तत्पश्चात हरे पत्ते भी छोड़ दिए और सूखे पत्तों पर निर्वाह करने लगी। आगे चलकर जब उन्होंने सूखे पत्ते भी त्याग दिए, तब वे अपर्णा नाम से विख्यात हुई। सूखे पत्ते छोड़ने पर वे कुछ काल तक केवल जल पर रही, फिर उसे भी छोड़कर वे वायु पीकर रहने लगी। इस प्रकार सती साध्वी गिरिजा दीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। पार्वती के उस महान तप से संपूर्ण चराचर जगत संतप्त होने लगा। तब देवता और असुर सब मिलकर ब्रह्मा जी के शरण में गए। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने मन ही मन चिंतन किया। चिंतन से उन्हें ज्ञात हुआ कि पार्वती की तपस्या से बड़ी अद्भुत दावाग्नि प्रकट हुई है। यह जानकर ब्रह्मा जी बड़ी शीघ्रता से परम अद्भुत क्षीर सागर के तट पर गए। वहां जाकर उन्होंने अति शोभायमान शेष शैया पर सोए हुए भगवान विष्णु का दर्शन किया। सभी देवताओं ने परमात्मा भगवान विष्णु के समीप जाकर उनसे प्रार्थना पूर्वक कहा कि महाविष्णु, हम पार्वती जी के अत्यंत उग्र तपस्या से जले जा रहे हैं और संतप्त होकर आपके शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा करें। तब श्री हरि विष्णु बोले कि देवताओं, आज तुम लोगों के साथ लेकर परमेश्वर महादेव जी के पास चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर उनसे प्रार्थना करें कि वे पार्वती जी के साथ विवाह करने को उद्धत हो। भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर सब देवता पिनाकधारी महादेव जी का दर्शन करने के लिए गए। भगवान शिव समुद्र के उस पार उत्तम समाधि लगाए योग आसन पर विराजमान थे। श्री ब्रह्मा जी बोले कि कामदेव का अंत करने वाले श्री रुद्र को नमस्कार है, जो प्रकाश स्वरूप होने के कारण भर्गे नाम धारण करते हैं। तीनों लोकों में जिनका सौभाग्य सबसे बढ़कर है, उन त्रिनेत्रधारी भगवान महेश्वर को नमस्कार है, जो संपूर्ण जगत के भरण पोषण करने वाले बंधु है तथा यह संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, उन भगवान त्र्यंबक को नमस्कार है। आप ही जगत के स्वामी तथा रक्षक है। प्रभु, आप हमारा उद्धार करें।
तब उत्तम योग से युक्त दयालु परमात्मा महेश्वर शंभु ने धीरे धीरे समाधि से विश्राम लिया और देवताओं से इस प्रकार कहा कि परम भाग्यवान ब्रह्मा आदि देवताओं, तुम लोग मेरे समीप क्यों आए हो? इस समय यहाँ आने का कारण बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट पहुंचा रहा है। वह देवताओं का घोर शत्रु है। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप पार्वती जी का पानी ग्रहण करें। गिरिराज हिमवान द्वारा दी हुई गिरिजा को आप पानी ग्रहण की विधि से अंगीकार करें। तब ब्रह्मा जी की बात सुनकर महादेव जी ने हंसते हुए कहा कि जब मैं सर्व सुंदरी गिरिजा देवी का वर्णन कर लूंगा, तब समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि भी समकाम भाव से युक्त हो जाएंगे और निष्काम भाव से पूर्ण परमार्थ के पथ पर चलने में असमर्थ होंगे। अतः मैंने सबके पारमार्थिक कार्य की सिद्धि के लिए कामदेव को भस्म किया था। मेरे विचार से तो कामदेव के दग्ध होने से ही देवताओं का महान कार्य सिद्ध हुआ है। इस काम दहन रूपी कार्य से तुम सब लोग निष्काम हो गए हो। अब जैसा मैं हूँ वैसा ही तुम लोग भी हो गए हो। अतः हम लोग अब प्रयत्न पूर्वक अत्यंत दुष्कर तथा परम उत्तम तप का अनुष्ठान करें और करवाएं। कामदेव के ना रहने से तुम सभी देवता समाधि लगाकर परमानंद में निमग्न हो सदा सुखी रहोगे। भगवान महादेव ने इस प्रकार उत्तम बातें सुनाकर देवताओं और ऋषि मुनियों को भली भांति समझाया। तत्पश्चात वे पुनः ध्यान लगाकर मौन हो गए। उधर पार्वती देवी बड़ी कठोर तपस्या में लगी हुई थी। उस तपस्या से उन्होंने भगवान शंकर को जीत लिया। देवी की तपस्या से हार मानकर भगवान शिव समाधि से विरत हुए। देवी की तपस्या से हार मानकर भगवान शिव समाधि से विरत हो तुरंत उस स्थान पर गए जहाँ पार्वती जी विराजमान थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी गिरिजा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी है और चंद्रमा की कला के समान प्रकाशित हो रही है। महादेव जी ने उन्हें देखकर तत्काल ब्रह्मचारिका का वेश धारण कर लिया और उसी स्वरूप से सखियों की मंडली में उपस्थित होकर पूछा। महादेव जी ने उन्हें देखकर तत्काल ब्रह्मचारी का वेश धारण कर लिया और उसी स्वरूप से सखियों की मंडली में उपस्थित होकर पूछा कि सखियों, यह सर्वांग सुंदरी कन्या अपने सहेलियों के बीच में क्यों बैठी है? यह कौन है? किसकी पुत्री है? कहाँ से आई है और किस लिए तपस्या कर रही है? तब जया ने उत्तर दिया कि ब्रह्मचारी जी, यह गिरिराज हिमवान की कन्या है और तपस्या द्वारा परमेश्वर रुद्र को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। जया की यह बात सुनकर बटु रूपधारी शिव ठठाकर हंस पड़े और इस प्रकार बोले कि सखियों, यह पार्वती भोली भाली है। इसे अपने हित और अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं है। भला रुद्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? अरे रुद्र तो अमंगल रूप है। हाथ में कपाल धारण करते हैं, मरघट का निवास करते हैं। मरघट का निवास ही उन्हें अधिक प्रिय है। जिस दिन इसके वर्ण कर लेने पर रुद्र का इसके साथ संबंध होगा, उसी दिन से वह शुभांगी पार्वती भी अशुभ रूप हो जाएगी। रुद्र वही है ना जिन्हें दक्ष के श्राप से ब्राह्मणों ने यज्ञ बहिष्कृत कर दिया था। अत्यंत भयानक विष वाले जो सर्प थे, वे ही उनके अंगों के आभूषण बने हुए हैं। रुद्र अपने अंगों में चीता की राख लगाते हैं, चमड़े का वस्त्र पहनते हैं, अमांगलिक वस्तुएं धारण करते हैं तथा निरंतर भूत, प्रमद और पिशाचों से घिरे रहते हैं। इस सब कुमारी कन्या को उस रुद्र से क्या लेना है? सखियों को चाहिए कि इसे ऐसा करने से रोके। मनोहर रूप वाले देवराज इंद्र, परम तेजस्वी धर्मराज, वरुण, कुबेर, वायु तथा अग्नि को छोड़कर रुद्र के प्रति इसका अनुराग कैसे हुआ? परमेश्वर शिव ने इस प्रकार की बहुत सी बातें वहां कही। पार्वती सखियों के मध्य में बैठकर तपस्या में संलग्न थी। उन्होंने बटु रूपधारी रुद्र की बातें सुनकर उनके प्रति रोष प्रकट करते हुए कहा कि सखियों, मैं तुम लोगों से कहती हूँ कि मैंने जो कुछ किया है ठीक किया है, परंतु तुम्हें इस ब्रह्मचारी से क्या काम है जो इसके कठोर बातें सुनती हो? ब्रह्मचारी का रूप धारण करके यह कोई महादेव जी का निंदक आ गया है, ऐसा समझो। सखियों, ऐसे व्यक्ति से अपना क्या प्रयोजन है? बुद्धिमान पुरुषों को वार्तालाप नहीं करना चाहिए
श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा सुनकर जो तुरंत वहां से उठकर दूसरे स्थान पर नहीं चले जाते, वे प्रतिष्ठाहीन मानव पाप के भागी होते हैं। गिरिजा का वचन सुनकर विजया बटु रूपधारी रुद्र से सहसा कुपित होकर बोली कि ब्रह्मचारी, तुम यहाँ से जाओ, अब तुम्हें यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहरना चाहिए। विजया बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। उसने इस प्रकार फटकार कर विवाद करने वाले बटु रूपधारी शिव को विदा कर दिया। वे तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर भगवान महेश्वर पार्वती जी के सामने अपना वास्तविक स्वरूप धारण करके फिर सहसा वही प्रकट हो गए। ध्यान में लगी हुई पार्वती देवी जब अपने ध्यानगत स्वरूप को ढूंढ रही थी, उसी समय उनके हृदय स्थित देवता बाहर दिखाई देने लगे। विशाल नेत्रों वाली सुशीला गिरिजा ने आंखें खोलकर देखा तो सर्वलोक महेश्वर देवेश्वर शिव सामने दृष्टि गोचर हुए। उन कैलाश निवासी शंकर के दो भुजाएं, एक मुख और अद्भुत स्वरूप था। मस्तक पर जटाओं का जोड़ा बंधा हुआ था। उसमें चंद्रमा की कला शोभा पा रही थी। भगवान ने हाथी का चमड़ा पहन रखा था। उनके कानों में कुंडल के स्थान पर महाभाग कम्बल और अश्वतर ये दो नाग विराज रहे थे। परम कांतिमान सर्पराज बासुकी को हार बना लिया था। उनके हाथों में बड़े बड़े सर्पों के ही कंगन पड़े थे जो बड़ी शोभा दे रहे थे। इस प्रकार रुद्र ने सर्पों के आभूषण बनाए थे। ऐसा स्वरूप धारण कर भगवान शिव पार्वती जी के सामने खड़े हुए और शीघ्रता पूर्वक बोले कि कल्याणी, तुम्हें वर मांगो। उस समय सती साध्वी पार्वती जी को बड़ी लज्जा आई। उन्होंने शंकर जी से कहा कि देवेश, आप मेरे सनातन स्वामी हैं, या आपको पहले की घटना का कुछ स्मरण है? प्रभु, मैं वही सती हूँ जिसके लिए आपने दक्ष यज्ञ का विनाश कर दिया था। वही आप है और वही मैं हूँ। तारकासुर के बद्ध रूप देव कार्य की सिद्धि के लिए मैं मैना के गर्भ से प्रकट हुई हूँ। आपसे मेरे द्वारा एक पुत्र होगा, इसीलिए महेश्वर आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। आपको ऋषियों के साथ हिमवान के पास जाना चाहिए और उनसे मेरे लिए याचना करनी चाहिए। मेरे पिता हिमवान आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। पूर्व काल में जब मैं दक्ष की कन्या थी, उस समय भी मेरे पिता ने ही मुझे आपकी सेवा में समर्पित किया था। महाभाग, हमारा और आपका विवाह देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए हो रहा है। तब महादेव जी ने पार्वती से हंसते हुए कहा कि देवी, अहंकार रूपा प्रकृति से महतत्व उत्पन्न हुआ। महतत्व से तामस अहंकार की उत्पत्ति हुई। तामस अहंकार से सर्वव्यापी आकाश प्रकट हुआ। आकाश से वायु और वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई। अग्नि से जल और जल से पृथ्वी हुई। सुमुखी पृथ्वी आदि भूत तथा भौतिक वस्तुएं जो भी दृष्टि में आती है, उन सब को नश्वर समझो। अविनाशी तो आत्मा ही है जो एक होकर भी अनेकताओं को प्राप्त हुआ है। निर्गुण होकर भी गुणों से आवृत हो रहा है, जो सदा अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला है, परंतु इस समय दूर से प्रकाश ग्रहण करने वाला बन गया है। स्वतंत्र होकर भी परतंत्र सा हो गया है। देवी, प्रकृति रूप से तुमने ही महतत्व को प्रकट किया है। यह संपूर्ण मायामय जगत तुम्हारे द्वारा ही रचा गया है। तीनों गुणों का कार्य तुमने ही प्रकट किया है। तुम ही त्रिगुणमय सूक्ष्म प्रकृति हो और मैं सदा तुम्हारे सब व्यापारों का साक्षी मात्र हूँ। मैं हिमालय के पास नहीं जाऊंगा, उनसे किसी प्रकार याचना नहीं करूंगा, क्योंकि किसी के सामने दीजिए ऐसा वचन मुंह से निकालने पर पुरुष उसी क्षण लघुता को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान शिव अपने स्थान को चले गए। तदंतर हिमवान अपने धर्मपत्नी मैना और दूसरे पर्वतों के साथ वहां पर आए। पार्वती बोली कि पिताजी, मैंने यहाँ उत्तम तपस्या के द्वारा कामनाशक महादेव जी की आराधना की है। मेरे यहाँ महान कार्य जो अन्य सब लोगों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, आज सिद्ध हो गया है। महादेव जी संतुष्ट होकर यही मेरा वर्णन करने के लिए पधारे थे, किंतु जब मैंने यह कहा कि मेरे पिता की अनुपस्थिति में इस समय आप मेरा पानी ग्रहण कैसे कर सकते हैं, तब वे जिस मार्ग से आए थे उसी से लौट गए। पार्वती की यह बात सुनकर बंधु बांधवों सहित धर्मात्मा हिमवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने पुत्र से बोले, अब हम सब लोग घर को चले।
तदंतर हिमवान ने पार्वती को घर ले आई।